जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं 6 सितंबर सेकंड पाली के पेपर, द्वितीय पाली का दोस्तों। सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे। ये यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पेट की जो परीक्षा हुई थी दोस्तों 6 और 7 सितंबर, उसमें 6 सितंबर 2025 का द्वितीय यानी कि सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ये सेकंड शिफ्ट की ऑफिशियल आंसर की है गाइस, ठीक है। और ये पेट की जो परीक्षा आप दे चुके हो उसकी ऑफिशियल आंसर की रिलीज हो चुकी है, आ चुकी है, उसी की आंसर की है दोस्तों ये सेकंड वाली। और उन सब पर भी बात करेंगे जो ऑफिशियल आंसर की में डिफरेंट आंसर्स रखे गए दोस्तों, ठीक है। ऑफिशियल आंसर स्कीम है आयोग के द्वारा, जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उत्तर प्रदेश का, जो लखनऊ में है, उसके द्वारा डिफरेंट आंसर्स की भी चर्चा करने वाले हैं। ये द्वितीय पाली का पेपर है दोस्तों, जिसकी आंसर की है ये ऑफिशियल। आप देख सकते हो उत्तर कुंजीज मास्टर सेट द्वितीय पाली परीक्षा है 6 सितंबर 2025 की दोस्तों, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर बखूबी बताएंगे। रिक्वेस्ट है सबसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, और आप चेक करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। फीडबैक देकर आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा दोस्तों। ऑफिशियल आंसर की से जरूर मैच करें और अपना स्कोर बताएं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, वापस आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उनको कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रविशेषण दोस्तों। उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। कश्मीरी सेब कहानी के कहानीकार हैं प्रेमचंद। उपकार को मानने वाले को कहते हैं कृतज्ञ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आप देख सकते हो। डंडा तद्भव शब्द है, उसका तत्सम है दंड। पांचवा क्या है? शारीरिक एक अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द का चयन करें। तो ये हो गया शारीरिक। हिंदी यानी कि शुद्ध हिंदी वाक्य इसका बताना है। शुद्ध हिंदी में ये शारीरिक जो शब्द है इसको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से दोस्तों गद्यांश को पढ़कर आपको आंसर देना है। सैन्य संचालक और राणा का प्रतिनिधित्व करने वाले महारावत बाघ सिंह की तलवार धूप में दामनी सी चमकी, और ये पूरा गद्यांश आप पढ़ लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? सैन्य संचालक और महारावत बाघ सिंह क्या पहनकर युद्ध रंग में जाने की बात करने लगते हैं? यह है केसरिया बना। एक कुंवारी कन्या जौहर से पहले अपनी माँ से क्या पूछती है? हम जीते जी अग्नि कुंड में क्यों प्रवेश करते हैं? क्यों प्रवेश करती हैं जीते जी? महारथ और अन्य सरदारों को क्या संतोष हुआ? जब हाड़ी रानी गर्भ से जौहर के लिए तैयार हो जाती है तो उन्हें इस बात का संतोष हुआ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्या है? कुंवारी कन्या मर्यादा से मृत्यु को ही क्यों बलि बांधती हैं दोस्तों? अगर युद्ध करते समय जीवित पकड़े जाने पर जो हालात होगी उससे बचने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इस युद्ध को बंद करा दीजिए, यह युद्ध कितना भयंकर होता है। इस वाक्य को किसने किससे कहा दोस्तों? एक युवती ने रानी से ऐसा कहा था दोस्तों। 10 का आंसर हो गया। अब फिर से गद्यांश है 11 से 15 तक। इसके क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं, पढ़ सकते हो। गद्यांश किसका है? का कई महीने बाद आया, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था, इस तरह के हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है इस गद्यांश का, पॉज करके आप देख लो गद्यांश के बारे में क्या है। जब का ने लेखक जी को अपने बाहों में जकड़ा तो उन्हें किस तरह का एहसास हुआ? उन्हें एहसास हुआ कि धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, पिछले रात उनके एक मित्र ने का के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा था का ने गा के साथ मिलकर लेखक जी की निंदा की थी दोस्तों। पिछली रात का कहां पर आया हुआ था? अपनी ससुराल में। जब का लेखक जी से मिलने आता है तो लेखक जी ने उसके साथ क्या किया? लेखक जी ने शरीर से अपने मन को खिसकाकर निसंदेह कटीली देह को उसकी बाहों में छोड़ा था दोस्तों। 15 की बात करेंगे। लेखक जी के एक रिश्तेदार जो रिलेटिव्स हैं बम्बई जा रहे हैं, उनसे पूछें तो वे क्या कहेंगे? कलकत्ता जा रहा हूं, ऐसा बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग में नहीं की गई थी दोस्तों? लोहा। ये वैदिक काल में आया था, वैदिक काल में लोहा आया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम का संदर्भित करता है? ये करता है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ को दोस्तों। त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षा है? सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक में दोस्तों कन्वेंशनल टीचिंग की बात हुई है दोस्तों। नेक्स्ट 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक सांप। क्या है? सांप दोस्तों। पार्श्वनाथ से जुड़ा हुआ है सर्प दोस्तों। महावीर से क्या है? शेर। नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन, रुद्र दामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था? ये था चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं आर.सी. दत्त। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जानते हैं? दादा भाई नौरोजी को। नवरोजी नहीं, नवरोजी।
भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? 1942, अगस्त 1942 में दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी? रास बिहारी बोस ने। गॉट इट। नेक्स्ट बात करेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूजल के अति दोहन की अधिक दोहन की सबसे गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है? यह पंजाब और हरियाणा। यहाँ पर पंजाब आंसर है। 28 पे आते हैं, रेगिस्तानी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन सामान्य है? जल भंडारण के लिए मोटे तने। निम्नलिखित में से कौन से वन खारे पानी के अनुकूल हैं? ये होते हैं मैंग्रोव। 29 का क्वेश्चन मैंग्रोव। नेक्स्ट है, किस देश के छोटे अक्षर शत्रुतापूर्ण इकाइयों में विभाजन को कौन सा शब्द दर्शाता है? यह है बाल्कनीकरण। कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यह कार्य किसके द्वारा किया गया? ये कॉलिन क्लार्क के द्वारा दोस्तों, कॉलिन क्लार्क। भारत में विकास का एलपीजी मॉडल प्रस्तुत किया 1991 में दोस्तों। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन दोस्तों 1991। डेवलपमेंट प्लानिंग एंड द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक के लेखक कौन है? सुखमय चक्रवर्ती। पुस्तक है डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस। इस पुस्तक के लेखक हैं सुखमय चक्रवर्ती दोस्तों। कौन है? सुखमय चक्रवर्ती। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1986 में। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषि। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद पर पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकता है, री इलेक्टेड हो सकता है। नगर पालिका का अर्थ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत गठित शासन दोस्तों। 38 की बात करेंगे, संघवाद देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है। प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच के समय अंतराल को शून्यकाल कहते हैं। यानी कि शून्यकाल क्या है? प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच का समय अंतराल 0 आवर कहलाता है। 40 की बात करेंगे, अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख का न्यायालय की कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। ऑफिशियल आंसर किसे? विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर। 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार के दो बिंदुओं के बीच 0.1 वोल्ट है। इन बिंदुओं के बीच प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस कितना होगा? 0.05 ओम। जब रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है तो अभिक्रिया मिश्रण के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान गिरता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, प्राकृतिक गैस के जलने के ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है? क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट बात करेंगे 45 दोस्तों, मनुष्य में शरीर की मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? सेरिबेलम। ठीक है, और मेडुला के द्वारा इनवॉलंटरी होती है अनैच्छिक क्रियाएं। 1 घंटा 40 मिनट का 12.5% 12.5 मिनट कहलाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल 1530 है, उनका HCF यानी कि मासापा महत्तम समापवर्तक 15 तो उनका लघुत्तम समापवर्तक हो गया 102। 48 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? 57 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 3 से डिवाइड हो जाएगी। यदि आप किसी संख्या से 1/2 घटाते हैं तो परिणाम को 1/2 से गुणा करते हैं तो आपका 1/8 मिलता है। संख्या होगी 3/4। 3/4 है और आंसर। अंडररूट 290 किस दो लगातार पूर्णांकों के बीच स्थित है? 17 और 18। सारे क्वेश्चन ये कैलकुलेटेड थे दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे 51। सुकेश की 3 बेटियां हैं, प्रत्येक बेटी का एक भाई है। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? 2, बेटा और बाप। नेक्स्ट बात करेंगे, एक सही घड़ी की मिनट में सुई 2 घंटे 20 मिनट कितने कोणीय दूरी तय करेगी? 840 मिनट। नेक्स्ट, अमित की आयु सुमित के समान है क्योंकि वे जुड़वा हैं। ऋचा सुमित से छोटी है, ऋचा ज्योत्सना से छोटी है लेकिन सौरभ से बड़ी है। सुमित ज्योत्सना से छोटा है, उनमें सबसे बड़ा कौन है? ज्योत्सना दोस्तों। निम्नलिखित में से शब्द चुनना है चमगादड़, भिन्न शब्द चुनना है चमगादड़ दोस्तों। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 4, 12, 36, 108 और 324। उसके बाद आएगा 972। 3 को मल्टीपल कर दो। निम्नलिखित में से किसे 2024 में पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम मिला? मुरलीकांत राजाराम पेडकर। मुरलीकांत राजाराम पेडकर को दोस्तों अर्जुन पुरस्कार मिला, याद रखना। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजित हुआ भुवनेश्वर उड़ीसा में। भारत का अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का शुरू कब किया गया? 9 अप्रैल 2023 को। इसका मुख्यालय इंडिया में ही है, दिल्ली में। 26 दिसंबर 2024 को किस देश ने
अंकिसिडोन से सुपरसोनिक मिसाइल UAV 122 का सफल परीक्षण किया। यह तुर्की ने दोस्तों। 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, इसमें एक युगल मामला था, एक रूप में गिना जाएगा, वो कितने थे 139। नेक्स्ट बात करते हैं जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने 6 फरवरी 2025 को अपने इस्तीफे की घोषणा की। किस देश के प्रधानमंत्री थे, कनाडा। इन्होंने 6 जनवरी 2025 को इस्तीफा दिया था। मनीष सिंघल को 1 जनवरी 2025 को एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया। आरबीआई तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए किस अंतरराष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ, प्रोजेक्ट नेक्सस दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और किस देश के बीच में हुआ, मिस्र। भारत और मिस्र के बीच में हुआ दोस्तों अभ्यास साइक्लोन। भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र कहाँ, मॉरिशस में। मार्च किस प्रदेश का पारंपरिक लोक नृत्य है, मध्य प्रदेश का दोस्तों। क्यूबा की राजधानी है हवाना, 67 का दोस्तों। रसिया गीत किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है, उत्तर प्रदेश का, 69 पर। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। 70वें क्वेश्चन का आंसर है ये। 71 पे आते हैं आंतरिक नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहां पर है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में दोस्तों। 73 की बात करेंगे भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है, 7। भारत ने 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में किस टीम को हराया, वेस्टइंडीज। कप्तान थे उस समय कौन, बताइए, कपिल देव। डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई, 1958 में। ठीक है डीआरडीओ दोस्तों। अब कुछ जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और क्वेश्चन नंबर 76 से 80 तक बताना है। देख सकते हैं आप, ये मूली और गाजर का आंकड़ा है और ये कुछ डेटा है मूली और गाजर वाला, देख सकते हो। ऐप में बेचे गए मूली की मात्रा ए, सी और डी से बेची गई मूली की औसत मात्रा है, और ऐप में बेची गई मूली और गाजर की मात्रा का अनुपात है 4:5। ऐप में बेचे गए गाजर की मात्रा ज्ञात करनी है। ऐप में 780 किलोग्राम गाजर बेचे गए। बी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा, ई में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा का कितना प्रतिशत है, 87.8%। 78 ए में बेचे गए कद्दू की मात्रा, ए और बी में बेची गई मूली की मात्रा और सी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा के बीच का अंतर है। ए में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा ज्ञात करनी है, 1152 किलोग्राम दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे बी और एफ में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा का अनुपात 32:5 है। एफ और डी में बेची गई सब्जियों की संख्या के बीच का अंतर है 108 किलोग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं सभी दुकानों में गाजर और मूली की मात्रा में क्या अंतर है, 612 किलोग्राम। ठीक है, अब बात करते हैं 81 से 85। जानकारी को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। ABCD की बात करेंगे। देखो ये पूरा दे रखा है, बॉल पॉइंट वगैरह। दुकान एफ द्वारा बेचे गए कुल पेन में 40 पेन फाउंटेन पेन है। दुकान डी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या का दुकान एफ से अनुपात है 3:4। तो दुकान एफ द्वारा बेचे गए पेन की कुल संख्या होगी 600। 82 पे बात करेंगे। यदि दुकान ई द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट जेल और फाउंटेन पेन की कुल संख्या दुकान सी की तुलना में 33.33% कम है, और दुकान सी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या का अनुपात दुकान ई से अनुपात 7:5 है, तो दुकान ई द्वारा बेचे गए बॉल पेन और जेल पेन की कुल संख्या होगी 320। 83 पे बात करेंगे। दुकान ए द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट और फाउंटेन पेन की कुल संख्या और दुकान डी द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या के बीच का अंतर है 230। 84 दुकान ए द्वारा बेचे गए बॉल पेन की कुल संख्या, दुकान ए और बी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करना है 1:4 इज योर आंसर। 85 दुकान ए और बी द्वारा बेचे गए जेल पेन की कुल संख्या दुकान बी द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, 120% इज योर आंसर। 86 से 90 तक महीना मई जून और जुलाई अगस्त दे रखा है, पी और क्यू दे रखे हैं दोस्तों। पूरा आंकड़ा आप समझ सकते हो अगस्त तक। क्या है, मई और जून में पी द्वारा लिखे गए कुल प्रश्न, मई और अगस्त में क्यू द्वारा लिखे गए कुल प्रश्नों का लगभग कितना प्रतिशत है, 80% दोस्तों। कितना है, 80%। 87 जुलाई में क्यू द्वारा लिखे गए कुल प्रश्नों का 28.57% हिंदी में है। क्यू द्वारा जुलाई में कितने अंग्रेजी प्रश्न लिखे गए दोस्तों, क्यू द्वारा जुलाई में कितने अंग्रेजी प्रश्न लिखे गए, कितने, 200 दोस्तों, 200। सभी महीनों में पी द्वारा लिखे गए औसत प्रश्न क्या है, 300। मई में पी और क्यू दोनों द्वारा लिखे गए, मई में पी और क्यू दोनों द्वारा लिखे गए कुल प्रश्नों और जुलाई में पी और क्यू द्वारा लिखे गए कुल प्रश्नों के बीच अनुपात होगा 29:35। जून में पी द्वारा लिखे गए प्रश्नों का प्रतिशत क्यू की तुलना में समान महीने में कितना अधिक है, 36.75%।
अब बात करते हैं 91 से 95 तक तालिका का धन है स्टोर और जून जुलाई अगस्त मई अक्टूबर दे रखा है IJKLM दे रखा है 91 पाएंगे। मई में स्टोर के और एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप की औसत संख्या कितनी है 313। यदि जून में स्टोर एल द्वारा बेची गई 37.5% लैपटॉप दोषपूर्ण है तो जून में स्टोर एल द्वारा बेचे गए गैर दोषपूर्ण यानी कि नॉन डिफेक्टिव लैपटॉप की संख्या ज्ञात करनी है 175। जुलाई और अक्टूबर में स्टोर जे द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या मई और जून में स्टोर एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या का कितना प्रतिशत है, यह 69.18%। 94 पे आएंगे। जून में स्टोर के और एल द्वारा बेचे गए लैपटॉप और मई में एल और एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप का अनुपात है 100:149। अक्टूबर में स्टोर आई द्वारा बेचे गए कुल लैपटॉप दुकान में कुल लैपटॉप का 71.42% है। अक्टूबर के महीने में स्टोर में ना बिकने वाले लैपटॉप की संख्या कितनी है 84। कितनी है दोस्तों 84 इज योर आंसर। द इंग्लिश का क्वेश्चन है 96। चूज द करेक्ट आंसर टैग फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द विंडो आर ओपन आर नॉट दे इज द आंसर। 97 पे बात करेंगे। एडमायर का सिनोनिम बताना है वो होता है प्रेज। 98 की बात करेंगे। इनडायरेक्ट करना है आपको। आई सेड द टीचर लाइक्स मी तो आई सेड दैट द टीचर लाइक्ड मी। 99 से 100 तक है एडवांस इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर एक पैसेज। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैव गेन्ड पॉपुलरिटी एज अल्टरनेटिव ट्रेडिशनल की बात हो रही है। तो टाइप ऑफ ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो चार्जिंग स्टेशन है। व्हाई आर कंट्रीज इन्वेस्टिंग इन ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट ईवी एडॉप्शन पर बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो ये 6 सितंबर की दूसरी शिफ्ट का पेपर है। सेकंड शिफ्ट का पेपर आपको कंप्लीट कर दिया गया दोस्तों 6 सितंबर वाली शिफ्ट का। ठीक है, अब बाद में बात करने वाले हैं 6 सितंबर की शिफ्ट है 6 सितंबर। ठीक है, और सबसे जरूरी बात है कि सबसे ज्यादा टफ पेपर जो मेरे को लगा वो पहली शिफ्ट का था क्योंकि उसमें करंट और कुछ जीएस के क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा मॉडरेट थे। इजी से मॉडरेट लेवल की तरफ ले जाया गया उस पेपर को। उसके बाद सेकंड शिफ्ट का है और उसके बाद 7 सितंबर की सेकंड शिफ्ट का पेपर आ सकता है। तो अगर बात करें नॉर्मलाइजेशन की तो सबसे ज्यादा फायदा जो हो सकता है तो वो होगा 6 सितंबर की पहली वाली शिफ्ट को। हो सकता है कि 4 से 5 क्वेश्चन का उन्हें लेवरेज मिल जाए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों और यहाँ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइए। 6 सितंबर की सेकंड शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है, उसकी आंसर की है ऑफिशियल आंसर की। आप अपना ऑफिशियल आंसर की के थ्रू कमेंट बॉक्स में स्कोर प्लीज जरूर लिखें। रिक्वेस्ट सबसे यही है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें और वीडियो को बहुत ज्यादा वायरल कर दें। आप ही कर सकते हैं, ये आप ही करेंगे। सो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों।